देखिए एक्सरसाइज 3.6 है और प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब जो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है इस टाइप से प्रश्न को देखते हैं ही क्या लगता है, डर लगता है ना जी, कि यह प्रश्न जो है सो रूट वाला है, अधिकतर आदमी डर जाता है स्टूडेंट। तो डरना नहीं है, कैसे बनाना है सो देखिए। प्रश्न को समझिए, क्या बोला है कि रैखिक समीकरण को युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर बोला है हल करे, यानी समीकरण को युग्म, ये मान लेते हैं कि यह समीकरण है, यह समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है, इसको समीकरण मान लेंगे सेकेंड। लेकिन किस में हम बदलेंगे, रैखिक समीकरण को युग्म में बदलना है, आगे इसको मानना है, ठीक है। तो मानेंगे कैसे सो देखिए, ठीक है। तो मानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना की, माना की। अब ध्यान से देखिए, हम मानते हैं क्या, इसका हम मान लेते हैं ऊपर में 1 और नीचे जो दिया हुआ x, कितना दिया हुआ रूट अंडर x, इसको क्या मान लेते हैं तथा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 1/√y मान लेते हैं, तो y आपका नीचे है तो √y भी, यह आपको मान लिए। अब इसका देखिए, यह u जो माने इतना वैल्यू u माने, तो यहाँ पर कितना हो गया 2u, तो इसका जैसे 1 कितना है 1/√x बराबर u, तो इसका वैल्यू यानी 2 का वैल्यू हो गया 2u प्लस 3/√y, y बराबर क्या माने भी, बराबर कितना का, समीकरण कौन सा यह निकल गया थर्ड। अब यहाँ पर देखिए 4/√x, तो बाई√x का वैल्यू कितना माने u, तो u तो हम हमको देना है ना माइनस। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना माने है 1/√y बराबर माने क्या माने, तो यहाँ पर 9 भी कितना हो गया, बराबर कितना हो जाएगा माइनस समीकरण। अब हम हल करते हैं प्रतिस्थापना विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापना विधि द्वारा हल करने में ई दोनों इक्वल लाना पड़ता है, तो ई दोनों इक्वल कैसे आएगा बताइए, तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके घटाने पर, बस यही तो कंडीशन था, इसमें 2 से हमको गुना करना है और क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए, तो समीकरण 1 से यानी 1 में हम 2 से जो गुना कर रहे हैं उसको लिखिए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो गया 4u, 2 दूनी 4u प्लस 2 से गुना 3 में करेंगे तो 6 भी, अब बराबर 2 दूनी 4, एक आपका हो गया। या घटा रहे हैं आप तो 4u माइनस में 9 भी और बराबर -1। अब यहाँ घटा रहे हैं घटाए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस, अब यह घटा दीजिए, 4u में से 4u गया कैंसिल। अब यहाँ बचा कितना 9 और यहाँ पर माइनस प्लस में 6, यानी 6 और 9 कितना हो गया 9 6 15, माइनस में आपका या 4 अब 1 5, माइनस माइनस दोनों क्या हो गया। अब आपको निकालना है क्या, v बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा 15, भागा दे दीजिए पंक्तियाँ। अब यही मान जो आपको है u का यानी सॉरी v का मान समीकरण किस में दीजिए, जिसमें इच्छा उसमें दीजिए। हमें फर्स्ट में इच्छा है या फर्स्ट में देंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड को भी तो आप रैखिक में मार चुके हैं, तो इसमें आपको थर्ड मानना होगा, ठीक है। तो समीकरण थर्ड में देने पर थर्ड का वैल्यू देख लीजिए आप कितना लाए हैं, कितना है जी 2u प्लस 3v बराबर 2, 2u, चलिए 2u का यहाँ पर आने देते हैं प्लस 3 मल्टीप्लाई v का वैल्यू कितना है बताओ 1/3, बाई में ये सॉरी इक्वल में 2, 3 क्या हो गया, चलिए बचा कितना 1, या 1 प्लस में उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में, अर्थात हमें किसका वैल्यू लाना है, हमें किसका वैल्यू लाना है u का। तो u बराबर अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कि u बराबर कितना आएगा, तो u बराबर आया कितना 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1 बाई कितना हो गया 2। अब यह आप निकाल लिए v बराबर 1/3, u बराबर कितना, अब माने थे, अब इसी में तो आपको निकालना है कि u अभी तो निकाल लिए, लेकिन आपने माने थे, आप क्या माने थे से बताइए 1/, यहाँ पर जो भी मानना यहाँ पुट करना 1/√x बराबर क्या माने थे u, तथा इसी में दे देते हैं 1/y बराबर क्या माने v, तो 1/√, तो u का वैल्यू कितना लाए 1/2, तथा अब यहाँ पर भी इसका ले चल जाते हैं 1/√y, y बराबर कितना माने आप, सॉरी y बराबर 1/v माने है ना, तो अब यहाँ पर आ गया क्या v, तो v बराबर 1/3। अब देखिए ध्यान से 1 √x बराबर कितना रहा और √y बराबर कितना रहा 3, लेकिन रूट है
लेकिन यहाँ पर आपको लाना है एक्स और वाई का मान। तो अब इसमें हमें कंडीशन निकालना होगा कि रूट को हटाना है। तो रूट हटता है कैसे? जब दोनों साइड वर्ग होगा तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इधर भी वर्ग कर दीजिए और ये साइड भी आपको वर्ग करना है। तो रूट पावर आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा कितना? 2 दूनी, यानी x बराबर आंसर कितना? 4। लेकिन अगर y की बात करें तो y बराबर भी तो यही होगा, प्रक्रिया लिखेंगे तथा, तो इसको भी आपको वर्ग करना है दोनों तरफ। तो इस साइड भी वर्ग हो जाएगा, ये साइड भी हो गया, रूट पावर आपस में क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ बचा y बराबर 3 तिया 9, y बराबर आंसर कितना पुट करना है और x बराबर आंसर कितना देना है? 4। तो 4 और y बराबर 9, यही आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको नोट कीजिए। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करें। तो हम समीकरण कब बदलते थे? रैखिक समीकरण में कब बदलते थे? जब x और y दोनों का मान दिया रहे, ठीक है, दोनों बाई में हो तो या तो दोनों का मान हो। x का दिया हुआ कि 4/x, इसको लेंगे, लेकिन y का नहीं दिया हुआ है, ये भी बाई में रहना चाहिए, ठीक है। बाई का मतलब क्या हुआ? बटा में रहना चाहिए। तो अब इस तरह का समीकरण को हम कैसे बनावेंगे? इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड। अब क्यों ना ये दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें कितना से 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में 4 और समीकरण सेकेंड में 3 यहाँ से ला दिए, 4 यहाँ पर ले दिए। चूंकि यह दोनों को हम हल कर देंगे, या तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा ये दोनों का जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? समीकरण फर्स्ट में 4 तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करके, हाँ, जोड़ने पर। तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या कि हम गुना कर देते हैं। तो 4 से 4 गुना करेंगे तो 16, नीचे कितना रह गया? x प्लस 4 तिया 12y। चलिए 14 चक 56, 14 चक, अब यहाँ 3 से 3 गुना करेंगे तो चलिए 9x माइनस में 4 तिया, और यहाँ हो गया 23 तिया 69, 23 तिया 69 बाई, यानी इक्वल। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या बोले थे? जोड़ने पर। तो प्लस 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 माइनस क्या हो गया? घट कर क्या आ गया? कुछ भी नहीं बचा। अब ये दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया है। 16/x प्लस में 9/y बराबर कितना? ये दोनों जोड़ेंगे तो 125 होगा ना, 9 6 5 बाकियात में 1, यानी सॉरी 9 6 15, 15 के 5 बाकियात में 1, और यहाँ पर आपका कितना हो गया? 6 5 11 1 से x का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 16 प्लस 9 अब बराबर कितना? 16 9 का 22, यानी 16 9 प्लस करेंगे कितना आएगा बताइए? 25 आया ना जी। यहाँ x बराबर कितना का? 125 का। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे 125 में कितना आएगा? बराबर कितना आ जाएगा? x का वैल्यू निकालिए, 25/100 भागा दे दीजिए 1/5। 25 से भागा 125 तो 1/5 आया कि नहीं? 25 से भागा यानी 25 125 होता है। x बराबर 1/5। अब यही x का मान अब जो लाए ना, किस में दीजिए? समीकरण, चलिए फर्स्ट में। तो फर्स्ट का वैल्यू देख लीजिए, फर्स्ट का वैल्यू तो दिया हुआ ही है 4x प्लस 3y अब बराबर कितना का है? x बराबर आप लाए, चलिए इसको हटाइए, अब x बराबर 1/5 को पुट कीजिए। 3y बराबर कितना का? चलिए ध्यान देना है अब यहाँ पर कि अब 5 आपका नीचे है, ऊपर में चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 रहा, ऊपर चला गया 5। चलिए प्लस में 3y बराबर कितना का? 5 को 20/1 रह गया। चलिए 1 का वैल्यू दें अथवा नहीं दे, बात बराबर है। चलिए यहाँ पर बराबर 3y और प्लस में बराबर इक्वल में कितना का हो गया? आइए देखिए प्लस में उसको उधर लेके जाइए माइनस में। तो यह माइनस में 14 में से 20 गया, माइनस में 6 कितना बचा? y बराबर -6 बटा भागा दीजिए 3 दूनी, y बराबर आंसर कितना? -2, और x बराबर आप कितना लाए हैं? 1/5, चाहे 1/5, यही x और y क्या हो गया आपका? आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि निम्न समीकरण को युग्म को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल करें। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, समीकरण में आगे चेंज करते हैं। यह तो समीकरण दिया हुआ ही है, लेकिन अब हम इसको क्या बनाएंगे, मानकर एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है, जो एक्स और वाई को क्या करते हैं, एकदम मतलब हम छोटा मानते हैं। आगे छोटा कैसे मानेंगे सो देखिएगा, यहाँ हाल में आगे क्या हो गया कि हम मान लेते पूरा 1 मान लेते ऊपर, और नीचे x - 1 बराबर क्या मान लेंगे, u। तो इसको हम मानकर लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि 1/x - u 1 क्या मान लेते हैं, u, तथा अब दूसरा क्या मानेंगे, y - 2 है बराबर क्या मान लेते हैं, v। आखिर यह समीकरण को आगे हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण में ढालना है। और रैखिक समीकरण में आपको ढालेंगे, कैसे ढालेंगे, इसको x जो भी आपको दिया हुआ उसको मानकर आगे छोटा करना है, यानी इजी बनाना, आम भाषा में अपना प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर इजी बनेगा कैसे, सो देखिए, अब यहाँ पर कितना वैल्यू माने, 1 - x, अब आई में 1, तो ऊपर में 5 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और इतना का वैल्यू क्या मान लिए आप, u, कोई प्रॉब्लम, 5u प्लस, अब एक है ऊपर में 1, इसका वैल्यू क्या मान लिए आप, कोई प्रॉब्लम, बराबर कौन सा हो जाएगा, 2। यह समीकरण आपका मेन रूप से कौन निकल गया, थर्ड। अब यहाँ पर हो गया 6x - 1, तो आगे x - 1 का वैल्यू क्या माने आप, तो ऊपर में 6 तो रह गया, तो चलिए 6u, कोई प्रॉब्लम, माइनस में। अब यहाँ बचा कितना, 3, तो 3 है तो यहाँ पर 1 है, तो y - 2 का वैल्यू हम कितना माने, फिर तो कितना भी हो जाएगा, 3b। अब बराबर कितना, 1, समीकरण 4। अब ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं ना, कि ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जोड़ने पर, तो इसको कितना गुना से, 3 से, तो चूंकि ये दोनों इक्वल लाना है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में 3 से गुना करके जोड़ने पर। अब ध्यान से देखिए, हम 3 से गुना करके या जोड़ देते हैं, यही कंडीशन है, तो 3 से गुना कीजिए, पंक्तियाँ 15u प्लस 3 से भी गुना करेंगे, और 3 दूनी, अब यहाँ पर बचा 6u माइनस और बराबर 1, कोई प्रॉब्लम। चलिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या हो गया आपस में, बताइए 6 अब 1 7 इक्वल, आई दोनों को जोड़ देंगे तो 21, कोई प्रॉब्लम। यू का वैल्यू निकालेंगे, हाँ ये तो है, किसका वैल्यू निकालेंगे, यू का, तो यू का वैल्यू चलिए निकालते हैं, देखिए ध्यान से, कितना आपका हो गया 21u बराबर कितना का, यू का वैल्यू 7 बटा, चलिए भागा दिए 7 1/, यू बराबर कितना आंसर, अब यू का मान किसमें दे दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या निकाले थे, थर्ड, तो समीकरण थर्ड में, थर्ड का वैल्यू देख लीजिए कितना आप लाए, प्लस में बराबर यही लाए ना, इसको पुट कर दिए। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू 1/3, चलिए यू बराबर कितना का, 5 से 1 गुना कीजिए, बाई में प्लस कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर या प्लस में इसको उस साइड ले जाइए, चलिए माइनस में, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 माइनस 5। अब ध्यान से इसका वैल्यू निकल गया आपका, यू तो पहले ही निकाल दिया, भी निकाल दिए, तो भी बराबर मेरा रहा कितना जी, 6 में से 5 गया 1/3। अब यहाँ पर क्या हो गया, या तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माने थे, नहीं तो लिखेंगे यू और तथा भी का मान देने पर, भी का मान देने पर आप ये प्रक्रिया लिख सकते हैं, नहीं तो जो माने थे वो भी प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए यू बराबर आप यहाँ पर माने थे कि 1/x - 1 अब बाई में, तो चलिए इसको आगे दे दीजिए, तो इसको हम दे रहे हैं, तो इसका जो मान हमने माना कितना आया था, इसका 1 दोनों आपस में, तो यह हो गया 3 - 1, या माइनस में उसको वो साइड ले जाएंगे तो यानी x बराबर आंसर आपका कितना आया, कोई प्रॉब्लम। तथा एक तो और भी तो माने ना, तथा में आप एक और माने हैं क्या, आप यहाँ पर देखिए माने हैं कि 1/y - 2 बराबर क्या माने हैं, भी, क्या माने हैं, भी, तो 1 - 2 बराबर भी का वैल्यू कितना है, ऐसे बताओ, भी बराबर कितना लाए थे, 1/1 दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए आ जाते हैं
तो यह देखिए माइनस में है, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 2 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 3, या माइनस में उसको साइड ले जाएंगे तो 3 2, यानी y बराबर आंसर कितना, और x बराबर आंसर कितना आया 4, यही x और y यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा नंबर 5 और 6। 5 जैसे बनाएंगे सेम 6 आपको उसी टाइप बनाना है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 5 नंबर देख लीजिए आगे, 6 आपको अभी तुरंत देखेंगे। और आप लोग से अगर 6 नंबर क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई बाई में है, इसमें भी एक्स वाई बाई में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया ना, प्रक्रिया क्या दिया हुआ है कि 7x माइनस 2y, इस प्रक्रिया को आगे समझिए। एक्स वाई, तो एक्स वाई इसमें भी दे देते हैं, चूंकि एक्स वाई से भाग है ना, तो हम क्या करते हैं ना, बारी बारी से दोनों को भाग दे देते हैं, एक्स वाई से। अब बराबर कितना का है 5। चलो या आपका हो गया, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं ना, एक्स वाई से हम भागा देते हैं, चूंकि बारी बारी से इसको हम लोग क्या करते हैं, खंड कर देते हैं। तो खंड करने का प्रयास किए, चलिए यह हो गया आपका 15। यह समीकरण फर्स्ट है, यह समीकरण क्या है, चलिए अब यहाँ पर x से भागा दिए तो बचा कितना मेरा, x की y, हाँ 7/y। चलिए अब y से भागा दे दिए तो आपका बचा कितना 2x बराबर कितना का, क्या हो गया y प्लस में y बचा कितना बराबर कितना का, चलिए 15। कोई प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x भी है और y भी है। तो क्या बताए थे कि जब y में रहेगा तब ये समीकरण दोनों चर होना चाहिए, a साइड और a भी, तो दोनों साइड में आपको है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मान कर क्या करते हैं, समीकरण को इजी बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब लिखेंगे माना की, क्या हम लिखेंगे, माना की। अब हम पहले क्या मान लेते थे ना कि 1/x बराबर क्या मानते थे, u, और तथा उसी में 1/y बराबर क्या मान लिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ऊपर नीचे y, तो y बराबर हम कितना माने, तो यहाँ पर 1 की जगह 7 है तो कितना दे देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए माइनस x बराबर आप क्या माने हैं, कोई प्रॉब्लम, तो 2u होगा, कितना u होगा, चलिए ठीक, हाँ इस पर ध्यान देना। बराबर कितना का, यह समीकरण कौन सा निकल गया, 1 2 यहाँ निकला तो यहाँ कितना निकल जाएगा, चलिए कोई प्रॉब्लम। चलिए इसमें अब आइए ध्यान से, 8 और बाई में कितना है, तो यहाँ पर आपका यू भी है ना, चलिए भी माइनस है कि प्लस है, चलिए प्लस है, प्लस की ओर 7u, कोई प्रॉब्लम। अब बराबर में कितना का, यह समीकरण कौन सा निकल गया, ये दोनों को जोड़ काहे नहीं देते हैं, तो इसमें 7 से गुना कर देता है, इसमें 2 से, इसका मान इसमें दे दीजिए और इसका मान इसमें। तो इसमें लिख देंगे ना कि समीकरण थर्ड में 7 तथा समीकरण 4 में 2 से गुना करके जोड़ने पर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, 7 से गुना कीजिए, 7 सत्ते, चलिए 7 दूनी यहाँ, चलिए कोई सस्पिशन, चलिए यहाँ पर 7 पचे, चलिए अब यहाँ पर गुना कीजिए, 8 दूनी, चलिए प्लस में 7 दूनी, कोई प्रॉब्लम, 15 दूनी, हम क्या कर रहे हैं, तो चलिए जोड़ रहे हैं। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 65। अब बराबर में ये भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 35, 35 30 65, कितना बराबर आ जाएगा 65। इसका वैल्यू निकालिए, 65 बटा 65 से 65 भागा दिए, यहाँ तक प्रॉब्लम समझने में। अब देखिए यू कि भी क्या हो गया, भी बराबर कितना लाए, अब यही भी का मान समीकरण थर्ड में, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण थर्ड में देने पर। तो समीकरण थर्ड का वैल्यू है ना, चलिए 7u 2b, ध्यान से क्या दिया हुआ है 7 भी माइनस में बराबर कितना, हाँ तो अब हम वैल्यू किसका लाए हैं, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे 2u बराबर। अब यह आपका हो गया 7, 7 में से 1 गुना करेंगे कितना आएगा 7 ना आएगा, 2u अब बराबर माइनस 2u बाहर, प्लस में उसको उधर ले गए। अब बताइए 5 में से घटाइए, कितना हम घटाएंगे,
माइनस में, चलिए माइनस माइनस आपस में, तो u बराबर कितना आ गया 1। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आपका आ गया 1। अब देखिए u बराबर 1 और v बराबर भी 1 लाइन, दोनों 1 लाइन है। तो आप जो भी आप माने थे, या तो आप इस भी लिख सकते हैं u तथा v का मान देने पर, u तथा v का मान देने पर। तो जब देने की बात कर रहे हैं देने पर, तो आप माने थे कहाँ? सो देखिए आप माने थे, देखिए यहाँ पर माने थे ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना है क्या कि 1/x बराबर कितना x, 1/x बराबर क्या माने आप? चलिए इसका वैल्यू कितना लाए? 1। 1 से 1 में गुना करेंगे तो बराबर में, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए y 1/y बराबर क्या माने थे? चलिए भी इसका वैल्यू कितना लाए? 1। 1 से y में गुना करेंगे तो अब y में कितना आ जाएगा, यानी इक्वल में कितना आ जाएगा? तो इसका x बराबर भी 1 आंसर और y बराबर भी, कोई प्रॉब्लम? सेम इसी प्रकार आपको बनाना है कौन सा? 6ठा नंबर क्वेश्चन। अभी तुरंत नहीं बनेगा आप लोग से तो कमेंट में बताइएगा, फिर आपको नेक्स्ट